दोस्तों, हम सारी उम्र आगे निकलने की दौड़ में जीवन को पीछे छोड़ते चले जाते हैं। बाहर के शत्रुओं को हराने के चक्कर में अपने सबसे बड़े शत्रु को भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़े शत्रु को, जिसका नाम है अहंकार। वो कब आता है, कैसे आता है, हमारी सारी जीवन ऊर्जा को कैसे चट कर जाता है और हमारे जीवन से आनंद को कैसे दूर ले जाता है, हम ये भूल ही जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी सबसे बड़े शत्रु को हराने के तरीकों के बारे में। इस अहंकार को अपने जीवन से कैसे भगाएं, आइए जानते हैं 3 शानदार लेसन जो मैंने लिए हैं ईगो इज़ द एनिमी नामक बुक से, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे ने, जो एक मीडिया पर्सनल हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बहुत शानदार लेखक हैं, जिनकी पहले भी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, जिनकी किताब ऑब्स्टेकल इज़ द वे बहुत ही शानदार किताब भी है। तो चलिए चलते हैं इस शानदार किताब के सफ़र पर, जानते हैं वो 3 लेसन जो आपके अहंकार को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। पहला लेसन, बी ए परपिचुअल स्टूडेंट। दोस्तों, व्यक्ति के अंदर अहंकार तब सघन हो जाता है, तब घना हो जाता है, जब उसे ये लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी चीज़ को सीखने की आवश्यकता नहीं है। जब आदमी इस मोड़ में आता है तो वो घमंड से, अहम से भर जाता है। उसे लगता है उसका ज्ञान दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसे लगता है जो वो बात कहता है उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, किसी भी प्रकार की उसके अंदर कमी नहीं है। यहीं से उस सबसे बड़े शत्रु के आने की शुरुआत होती है, जिसे हम अहंकार नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि हम चाहते हैं इस अहम से मुक्ति पाना, तो हमें लगातार स्टूडेंट बने रहना होगा, सीखने के मोड में रहना होगा, लर्निंग के मोड में रहना होगा। जब हम लगातार सीखने के भाव में रहते हैं, नई नई चीज़ों को, स्किल को सीखते रहते हैं, तब हमें ये लगता है कि दुनिया के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स नॉलेज से भरा हुआ है। तब हमारे अहंकार की पुष्टि नहीं हो पाती। और जब हम स्टूडेंट के मोड में रहते हैं तो हम उस हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को बड़ा करने में हमारी मदद करती है। तो इसीलिए यदि आप चाहते हैं अहंकार से मुक्ति पाना, तो हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट बने रहिए। दूसरा लेसन, डेलीगेट टास्क्स टू ट्रस्ट इन अदर्स। दोस्तों, जब हम किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और बड़ी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने काम को बांटना चाहिए। एक व्यक्ति कभी भी दुनिया में सारे काम नहीं कर सकता। हेनरी फोर्ड को जब पूछा गया, आपने इतनी बड़ी कंपनी की स्थापना कर ली, तो ये आपने अकेले कैसे किया? तो हेनरी फोर्ड ने कहा, जब मेरे पास उन चीज़ों को खरीदने के लिए साधन है, क्षमता है, जो मेरे पास ईश्वर ने नहीं दी है, तो मुझे उन लोगों को अपने साथ लेने में कोई गुरेज नहीं है, जिनके मिलने से मैं कंपनी को और नाम को बड़ा बना सकता हूं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं होता, हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं सीख सकता, हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं कर सकता। एक शरीर के अंदर भी बहुत सारे अंग मिलकर ही इस शरीर को बनाते हैं। उन सबका अलग अलग काम होता है और सबका एक ही उद्देश्य होता है कि उस शरीर को संपन्न करे, पूरा करे। इसी तरह ही एक रेलगाड़ी में एक इंजन होता है, बाकी डिब्बे होते हैं। एक क्रिकेट टीम के अंदर भी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अलग अलग बनी होती है। इसी तरह से एक कंपनी के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लोग होते हैं उसको संचालन करने के लिए। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो डेलीगेट करने की आदत डालिए, लोगों को काम देने की आदत डालिए। जब व्यक्ति आपका काम 80% तक कर सकता है, तब आपको वो काम डेलीगेट कर देना चाहिए। इससे आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और जल्दी से, समय से आप काम को पूरा कर पाएंगे और आपके अंदर अहंकार नामक शत्रु भी कम होता चला जाएगा। तीसरा लेसन, यूज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। दोस्तों, अहंकार ऐसी चीज है जो हमें खुशी भी देता है, दुख भी देता है। जब हम दूसरों से ऊपर उठते हैं, अपनों से आगे बढ़ते हैं, तब हमें ये सुख का एहसास देता है, और जब हम उनसे पीछे रह जाते हैं तब हमारे दुखी होने का कारण भी बनता है। तो दोस्तों, जीवन में उन मोड़ों को समझें, उन इन्फ्लेक्शन पॉइंट को समझें जब ये आपको खुशी या दुख देता है। आपने उनसे बंधना नहीं है, वहाँ से वापस आना है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि जो लोग दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होते, वही अंततोगत्वा मुझे पाते हैं। दोस्तों, इस बात का अर्थ यही है कि आपको
किसी भी स्थिति के अंदर अहंकार को हावी नहीं होने देना है। अपनी कमियों से आने वाली असफलता के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं और आपके द्वारा की गए कामों की सफलता के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। हर स्थिति में जब आप ही अकाउंटेबल हैं तो आप दूसरों के ऊपर उन दोषों को क्यों थोपते हैं जब आप फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, हर इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, चाहे वो सफलता हो चाहे वो असफलता हो, आपको एक जैसा बना रहना है, समभाव में बना रहना है, जिससे आप इस अहंकार को दूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 3 शानदार लेसन जो एक किताब हमें सिखाती है। मैं उम्मीद करता हूं इनको जानने के बाद आप इस घमंड को अपने जीवन से दूर कर पाएंगे। यदि आपको लगता है ये समरी औरों के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।